तो देखिए हम लोग देखते हैं बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो इसमें जैसे क्वेश्चन जो पूछा गया है काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, तो आप बड़ा आसानी से इस सारे क्वेश्चंस को बना सकते थे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3 sin x, ठीक है, y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3 sin x है, और बोला गया है कि आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये मिलेगा आपको 4x प्लस 3 cos x, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो कितना हो जाएगा, dy/dx एट x इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू ये मिलेगा आपको 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0 यानी 1, तो ये मिलेगा आपको 3। तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया कि इसमें कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो आर के वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन 2 में रेडियस दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। अब इसमें जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है। तो देखिए एरिया का वैल्यू कितना हो जाता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर एरिया है। अब इसका रेट निकालना है आपको, तो डी ए बाई डी टी यहाँ पर, और ये जो निकालना है आपको ये सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो रेडियस के रिस्पेक्ट पे निकालना है, तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर का 2r। अब r का वैल्यू कितना दिया आपको, 6 सेंटीमीटर, पुट कर दो, तो यहाँ पर मिलेगा आपको पाई इंटू 2 इंटू 6 यानी ये आ जाएगा 12 पाई। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया था आपको कि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। तो देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए बहुत आसान है। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या हो जाता है कि अगर आपको पी इंटरसेक्शन भी पूछा गया है, तो थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, उसमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। अगर आपको इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए पूछा जा रहा है तो पी इंटू पी बी यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। तो ये आप इसको ध्यान रख सकते हो। इसके बाद है आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है कि पीए और पीबी, पीए द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो आपको पूछा गया है कि ये क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर बोला गया है कि ड्राइंग अ किंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/52 यानी 4/52 मतलब हो जाएगा 13, तो 1/13, 1/13 इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद है क्वेश्चन ऑफ 5। देखिए क्वेश्चन ऑफ 5 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ऑफ 5 आप जो सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो होगा पी ए पी बी, पी इंटरसेक्शन बी दिया है, पी बी बाई ए पूछ रहा है आपको। तो देखिए पी बी बाई ए, तो बी बाई ए क्या हो जाता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए। अब यहाँ पर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दे रखा है आपको 1/5, और पी ए का वैल्यू कितना दे रखा है 1/3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 1/5 डिवाइडेड बाई 1/3, तो आंसर हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो 3/5 इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो इस वे में आप ये सारा क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें 5 के बाद। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है। अब इसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बड़ा आसानी से बन जाएगा। कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड। तो 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है आपको कि क्या होगा। तो देखो कॉइन को टॉस किया जा रहा है 10 टाइम्स। अब यहाँ पर 6 हेड आना चाहिए, तो 6 हेड आने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10c6 इंटू 1/2 के पावर 6। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन क्या होगा ये आप समझिए। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको पी इंटरसेक्शन बी पूछा जा रहा है। पी इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए आप यहाँ पर पी ए यूनियन बी निकाल सकते हो। तो इसका वैल्यू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा, तो पी ए पी बी पी ए यूनियन बी, पी इंटरसेक्शन बी चाहिए आपको। पी ए यूनियन बी का वैल्यू दिया आपको 7/11, तो 7/11। पी ए का वैल्यू दिया आपको 6/11, ये दिया आपको 5/11 माइनस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 6 + 5 11/11 यानी 1
माइनस 7/11, तो यह आ जाएगा आपका 11 माइनस 7 यानी 4/11, तो 4/11 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, 4/11 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोला गया है कि द इक्वेशन ऑफ द एक्स वाई प्लेन। देखिए एक्स वाई प्लेन का अगर आपको बोला गया इक्वेशन निकालो, तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, z इक्वल्स टू 0। z इक्वल्स टू 0 क्या होता है, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है। तो z इक्वल्स टू 0 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर जो इसका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस। तो z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस, तो देखिए z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन जो होता है 0 0 1, तो यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन का देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 437 एंड आपको बोला गया है 1 माइनस 1 5, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो रूट अंडर है ना, पॉइंट दिया आपको 437 और फिर क्या दिया आपको 1 माइनस 1 माइनस 5, 1 माइनस 1 माइनस 5। ठीक है, ये पॉइंट है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 3 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16, 7 माइनस 5 4 12 का स्क्वायर यानी 144, तो 144। अब यहाँ पर इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169, 169 मतलब 13, तो ये 13 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो 10 नंबर का आंसर क्या होगा, ए। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो यहाँ पर। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 11 नंबर से। तो देखिए 10 नंबर जो है ये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखो, 11 नंबर क्वेश्चन बोला आपको इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स करोगे, x का एक्स स्क्वायर बाई 2, कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x बाई 2 प्लस c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये हो गया आपका 11। फिर 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर x इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस c। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस। ठीक है, फिर है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला है 30 नंबर क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आप इसको सैपरेट करना पड़ेगा आपको, सैपरेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए सैपरेट जब करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हो आप इसको 1 बाई एक्स माइनस ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि x प्लस 2 है तो x प्लस 2 माइनस एक्स होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ये मिलेगा आपको 1/2 इंटू लॉग एक्स माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस 2। ठीक है, और यहाँ से आपको आ जाएगा 1/2 इंटू लॉग एक्स बाई एक्स प्लस 2 का मॉड, ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ये बेसिकली इसके आंसर्स हो जाएंगे आपका बी ऑप्शंस, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर जो है आपका इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है। 40 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा, तो फॉर्मूला होता है एक्स बाई 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर है आपका कि ये जो फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक्स बाई 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस सी। तो ये ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हो।
नेक्स्ट देखो 14 के बाद, अब इसके बाद आते हैं हम लोग 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 15 नंबर क्वेश्चन काफी आसान है। 15 नंबर क्वेश्चन तो आपको बोला कि -π/2 से π/2 और ये साइन ऑफ 7x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो साइन ऑफ 7x है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये ऑड है। तो साइन ऑफ 7x इंटू डी एक्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ऑड फंक्शन है -a to a, तो लिमिट आप यहाँ पर लगा सकते, मतलब आप प्रॉपर्टीज लगा दो तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया 0 to a, यह आपका √x बाय √x प्लस √a-x। तो इसका डायरेक्टली आंसर एक ट्रिक होता है जिसके थ्रू आप इसका आंसर लिख सकते हो a/2। तो a/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो होगा 0 से π/2, ये आपका cos 2x इंटू डी एक्स। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x/2। ठीक है, अब आप लिमिट पुट कर देना 0 से π/2, तो लिमिट जब पुट करोगे तो हो जाएगा 1/2, है ना। sin पाई क्या हो गया 0, sin 0 0, तो आंसर होगा 0। इसका आंसर हो जाएंगे 0 यानी बी ऑप्शंस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए किस तरह सॉल्व होगा। 18 नंबर जो क्वेश्चन आपका, उसमें बोला गया आपको 0 से π/6, ये आपका cos x इंटू cos 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो cos x इंटू cos 2x इंटू डी एक्स है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दो। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाओगे तो यह हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0 से π/6, 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b का वैल्यू क्या हो जाता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा cos 3x प्लस cos x इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2 cos 3x का वैल्यू होगा sin 3x/3 और ये हो जाएगा sin x। ठीक है, 0 से π/6, नाउ π/6 पुट करो तो 1/2, ये हो जाएगा 3 इंटू π/6, तो ये हो जाएगा sin 90। sin 90 वैल्यू कितना होगा 1, यानी 1/3, 0 0 ही हो जाएगा। फिर sin 30 की वैल्यू कितना होगा 1/2। तो यहाँ पर अब ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 + 3 यानी 5/6, तो वैल्यू हो जाएगा 5/12। तो 5/12 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा सी ऑप्शन इसका आंसर होगा 5/12। तो इस तरह से आप ये ध्यान रख सकते हो ये सारे क्वेश्चंस को। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19। देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये काफी आसान क्वेश्चन है। -π से π है tan x, तो tan कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन है, आंसर 0। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या लिखा है आपको एकदम सही से दिख नहीं रही है। 19 में आपको ये 1/√x के फॉर्म में है, तो इसको, क्योंकि इसमें लिमिट जो है क्लियर दिख नहीं रहा है, 1/√x इंटू डी एक्स। अब आप इसका देख लेना, क्योंकि इसका जो है लिमिट दिख रहा है, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो आसानी से वैसे। तो √x को आप यहाँ पर लिख सकते हो x की पावर -1/2 इंटू डी एक्स, देन सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करोगे 1/√x को, तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिलेगा x की पावर -1/2 + 1 यानी 1/2/1/2, ये वैल्यू मिलेगा 2√x। ठीक है, अब आप लिमिट पुट कर लेना, लिमिट देख करके तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर 21 नंबर में है cos इनवर्स ऑफ -1/2। देखिए cos इनवर्स -1/2 है तो इसको लिख सकते हो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। cos का वैल्यू कितना होता है 1/2, 60 डिग्री पर पाई माइनस π/6, वैल्यू होगा 5π/6। तो इसका आंसर होगा आपका इसमें सॉरी π/3 ना, पाई माइनस π/3, क्योंकि 60 पर होता है ये, तो ये मिलेगा आपको पाई माइनस π/3 यानी 2π/3। तो 2π/3 मतलब आंसर होगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये बोला आपको cos इनवर्स x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो किसके इक्वल होगा cos इनवर्स x किसके इक्वल होगा। तो क्योंकि -1 से 1 के बीच में यानी रेंज के बीच में है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये इक्वल होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x के।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नाउ 23 नंबर क्वेश्चन देखिए 23। तो 23 में है इसके रेंज में है साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नाउ 24 नंबर देखिए 24 नंबर है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स जो है ये इक्वल होता है साइन इनवर्स ऑफ 1/x के। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए आपको बोला है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेना, तो यह जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको 2 + 3 5/6 और दिस वन इज 6 - 1 5/6। तो 5/6 से 5/6 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 आएगा। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4, यानी tan π/4 का वैल्यू आ जाएगा 1। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 1, ए ऑप्शन। तो 25 का ए आंसर होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 25 के बाद। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है ये सब, बहुत इजी वे में बना सकते हो आप। 25 के बाद आ जाते हैं हम लोग 26 नंबर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया कि साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कॉट इनवर्स एक्स को आप थीटा ले लो, तो कॉट इनवर्स एक्स को आप थीटा लोगे, यानी कॉट थीटा बराबर कितना हो गया आपका एक्स। तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा आपको निकालना है, कॉट थीटा आपको पता है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो dy/p एच निकाल लो। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + x²। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो p/h। देखिए b है और p है, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 1/√1 + x²। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा डी, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 26 का आंसर डी होगा। नॉट 27 है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6। तो देखिए अब इसका रेंज क्या होता है, -π से π के बीच में होता है। ये यहाँ पर 0 से π के बीच में होता है इसका रेंज, यानी कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। और ये 7π/6 है, ये पाई से ज़्यादा है, तो इसको आपको क्या करना चाहिए, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, इसको लिख सकते हो पाई प्लस π/6। ठीक है, पाई प्लस π/6 यानी कॉस इनवर्स ऑफ, ये आ जाएगा माइनस कॉस π/6। ठीक है, माइनस कॉस π/6 आ गया। अब माइनस आ जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा पाई माइनस ऑफ π/6। तो आंसर क्या होगा 5π/6। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5π/6 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, फिर 28 नंबर क्वेश्चन देखो। 28 नंबर क्वेश्चन बोला आपको 5/3 माइनस ऑफ साइन इनवर्स -1/2। देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, ये मिलेगा आपको 5/3 माइनस का प्लस साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है 33 पर, यानी 5/6। तो देखिए 5/3 60 + 30 90 यानी 5/2। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो 28 का आंसर सी होगा। नाउ 29 नंबर जो क्वेश्चन है ये काफी आसान है। tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ -2। देखिए tan इनवर्स ऑफ √3 है, तो tan 60 की वैल्यू होता है ये, तो ये हो जाएगा π/3 माइनस सेक इनवर्स -2 है। सेक इनवर्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या होगा, तो cos 1/2 30 60 पे होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 60। तो यानी यहाँ पर क्या मिलेगा आपको π/3। तो देखिए π/3 प्लस π/3 कितना आ जाएगा 2π/3। 2π/3 में से क्या करना होगा आपको माइनस पाई घटाना होगा, तो -π/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका -π/3 यानी ए ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर जो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक रिलेशन दे रखा है a बी ए इक्वल्स टू बी। यहाँ बोला जाए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन है आपका वो बोला गया है a इक्वल्स टू b - 2, a इक्वल्स टू b - 2 और b इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, b इज ग्रेटर देन 6। तो कह रहा है कौन सा पेयर होगा। तो देखिए जैसे पहला ऑप्शन है 6,8, तो आपको सेटिस्फाई करना होगा क्योंकि b के वैल्यू 6 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो आपका जो है इसमें से आंसर हो सकता है ए सी डी में से कोई एक होगा। अब इसका जो है वैल्यू अगर हम लोग 6 से ज़्यादा लेते हैं, सपोज 8 लेते हैं, ठीक है, तो 8 ले लोगे तो a कितना हो जाएगा आपका 8 - 2, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर का है।
अब देखिए 3 8 लेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 8 लेंगे आप तो 8 माइनस 2, ए की वैल्यू 3, तो 8 माइनस 2 6 आएगा, नहीं आएगा। 7 लोगे तो भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए। तो ए जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है उसमें 6,8 दिया है, तो 8 पुट करोगे तो 8 माइनस 2 कितना होगा, 6, तो एक वैल्यू 6 और 8, यानी आंसर क्या होगा, ए। तो 30 का आंसर ए होगा, आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं इसको। और देखिए इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। उसने बोला आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर हो जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, ठीक है, प्लस सी। तो इसका जो ऑप्शन है ये हो जाएगा डी ऑप्शन, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी नहीं सी, ठीक है, सी आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए है, तो डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा ये, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो आपको एक्स वाई की वैल्यू 1 बाई ए करोगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका sec x, तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sec x प्लस tan x, log mod sec x प्लस tan x प्लस c, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन आंसर। ना 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 में आपको दिया sec के पावर 5x इंटू tan x इंटू डी एक्स। तो देखिए sec के पावर ऑड है, तो आपको इसमें sec x को t मानना चाहिए, sec x को आप t ले लोगे आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे sec x को आप t ले लोगे तो क्या आ जाएगा, sec x इंटू tan x इज इक्वल्स टू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, तो ये आ जाएगा आपका t के पावर 4 इंटू डी टी, टी के पावर 4 क्या होता है, t के पावर 5 बाई 5 प्लस सी, यानी आंसर होगा sec के पावर 5x बाई 5 प्लस सी। तो इसके जो आंसर्स होंगे ये होगा आपका बी ऑप्शन, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन आपको दिया tan स्क्वायर x, 34 में tan स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स, tan स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये आपको पूछा जा रहा है, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो इसको लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस x प्लस सी, इसका आंसर होगा बी। फिर 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना है, 35 में आपको बोला है cos 2x इंटू cos स्क्वायर x sin x। देखिए cos 2x है, तो cos 2x को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x। अब इसको क्या करो आप सेपरेट कर दो, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 1 बाय sin स्क्वायर यानी cos स्क्वायर, और ये मिलेगा आपको sin से sin कैंसिल यानी sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो माइनस tan x प्लस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन, 35 का आंसर सी हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 35 के बाद, देखिए 35 का बाद देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो है x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना आपको। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, जैसे इसको x के पावर 4 प्लस 1 है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लो ना, इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab मतलब कितना होगा माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए ये एक तो कैंसिल हो जाएगा इसका, ये मिला आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, माइनस 2 बाहर कर दो। अब ये आपका एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करो आप प्लस 1 करो माइनस 1 करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ना आप इसको इंडिकेट कर देना तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा आपको एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा एक्स माइनस
tan इनवर्स x। तो इसका आंसर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा x³/3 x - 2x - x + 2 tan इनवर्स x प्लस c। तो इसके जो ऑप्शन है उसमें आप देखो कौन सा आंसर टिक लगाना है आपको, x³ - 3 - x + 2 tan इनवर्स x प्लस c। तो इसका आंसर होगा बी। तो बी इसका आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखो। 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है 1 - cos 2x by 1 + cos 2x। तो देखो 1 - cos 2x 1 + cos 2x है, तो इसको लिख सकते हो 2 sin square x by 2 cos square x into dx। 2 से 2 गया tan इनवर्स tan square x, इसको लिख सकते हो sec square x - 1 into dx। तो आंसर हो जाएगा tan x - x प्लस, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका सी। फिर है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में देखिए क्या दिया आपको dx/2 - 3x। ठीक है, इसका आंसर करना आपको। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका -1/3 log of mod 2 - 3x प्लस c। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शंस। फिर देखिए 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका x³/1 + x⁸ है। देखिए इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। x³/1 + x⁸ है, तो आप x⁴ का स्क्वायर इंटू dx लिख लो। अब x⁴ को आप t ले सकते हो, x⁴ को आप t ले लोगे तो ये आ जाएगा 4x³ इंटू dx = dt। ठीक है, तो x³ dx के बदले आप लिख सकते हो dt/4 यानी 1/4 इंटू 1 + t²। तो आंसर होगा 1/4 tan इनवर्स t। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स ऑफ x/4 यानी सी ऑप्शंस। इसका आंसर क्या होगा सी। ठीक है, 1/4 इंटू tan इनवर्स x/4 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो ना। 39 के बाद नेक्स्ट देखो 40। देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला है x इंटू e⁻x इंटू dx। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा डायरेक्टली, ये क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो x e⁻x माइनस e⁻x प्लस c। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन है आपको जो आप लगा सकते हो e⁻x इंटू x - 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन का आंसर। ना फिर है 41 नंबर। इसमें आपको a दिया है 2 - 3 4 6। तो इसमें पूछा गया ए इनवर्स क्या होगा। तो ए इनवर्स निकाल सकते हो। ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट। एडजॉइंट इसका डायरेक्टली निकाल लो। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 6 2 3 - 4 और डिटरमिनेंट निकालोगे 12 + 12 1/24। ठीक है, तो इसमें आपको 24 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/4 3/8 सॉरी 1/8 और ये हो जाएगा -1/6 और ये मिलेगा आपको 1/12। तो यहाँ पर देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएंगे बी ऑप्शंस। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए 42 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको ए बी दिया है 6a - 5b पूछ रहा है। तो ए बी दिया 6a - 5b पूछा जा रहा है आपको। तो 6a ए दिया आपको 3 6 - 5 4 5 बी दे दिया आपको 7 8 5 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा देखिए 18 में से 35 जाएगा तो 18 - 35 यानी आपको मिलेगा -17। ये होगा 36 - 40 तो -4। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको ऐसा ऑप्शंस एक है सी ऑप्शंस। ठीक है, जो आपका आ जाएगा। फिर -25 और -30, ये होगा -25 - 30 -55। तो ये होगा 24 और -30 तो मिलेगा -6। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन होंगे वो होगा सी। फिर है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है ए ट्रांसपोज करने के लिए। तो देखिए आपको मैट्रिक्स जो दे रखा है वो है 2√2 0 और ये है 3 - 2 2/5। तो इसका ए ट्रांसपोज करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√2 0 3 - 2 2/5। तो ये हो जाएगा। तो इसके ऑप्शंस जो है ये हो जाएगा ए ऑप्शंस। ए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 43 हो गया।
नेक्स्ट देखिए 44 नंबर। तो 44 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको ए भी दिया है, एक्स पूछ रहा है। तो 2a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2a माइनस बी। तो देखिए माइनस 2 ए का वैल्यू है आपका माइनस 1 2 3 4, माइनस बी का वैल्यू है 3 माइनस 2 1 5। ना इसको सॉल्व कर दो तो ये मिलेगा कितना 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, ना माइनस 4 और प्लस 2 तो ये हो जाएगा माइनस 2, फिर माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, माइनस 8 माइनस 5 माइनस 13। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइनस 1 माइनस 2 यानी सी ऑप्शंस। तो सी इसका करेक्ट होगा। फिर है 45। देखिए 45 में क्या आपको दिया है कि एक्स वाई जो है यहाँ पर आपको दे रखा है। तो एक्स वाई जो दे रखा है मैट्रिक्स का, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। इक्वल्स टू क्या दिया आपको 2x माइनस 1 और 9। तो देखिए x बराबर 2x माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 यानी x का वैल्यू 1, फिर y का वैल्यू 9। तो x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 9 यानी बी ऑप्शंस, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है आपका 46। तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 में आपको दिया है साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये तो हम आसान को बात है। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसको आप लिख सकते हो sin 2x। तो इसका आंसर होगा बी। ना 47 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको बोला गया है x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। देख रहे हो बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। x के पावर 5 प्लस कॉस 2x है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 5x के पावर 4, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 sin 2x, ठीक है। तो ये होगा सी ऑप्शन आंसर। ना 48। तो देखो 48 जो सवाल है वो है सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये सब फॉर्मूला है, जो ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका आंसर क्या होगा बी, ठीक है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो 48 का आंसर बी हो जाएगा। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखो इसमें फोर्टी एट के बाद आ जाता है हम लोग 49। देखो 49 में बोला है ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, यानी ए ऑप्शन से आंसर होगा। फिर है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन बोला आपको डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स। लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, आंसर होगा माइनस टेन एक्स। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बी। हाँ 51 नंबर देखो, 51 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है। तो देखिए एक्स वाई है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, और फिर लिखा आपको प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर आपका माइनस ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो इसका पूछ रहा है कि बताओ ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो भाई ये बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो। अब इसके बाद आते हैं हम लोग 51 के बाद। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है कि इसका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है 52 नंबर में। तो ये आसान क्वेश्चन है। 52 नंबर का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e के पावर 2 इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा e के पावर 2x, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। ना 53 नंबर क्वेश्चन देखो। 53 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल क्वेश्चन पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर दिया e के पावर x प्लस वाई। तो इसको लिख लेना e के पावर x इंटू ई के पावर y। ये हो जाएगा dy बाई e के पावर y इन बराबर e के पावर x इंटू डी एक्स। मैं इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये ऊपर चला जाएगा तो e के पावर माइनस वाई मिलेगा, यानी माइनस ऑफ e के पावर माइनस वाई, ये हो जाएगा e के पावर x प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आंसर्स। तो देखिए आप इसको लिख सकते हो प्लस के फॉर्म में, यानी माइनस हटा दो दोनों साइड से, तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस वाई वाला जो है आपका ऑप्शन इज इक्वल्स टू सी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। e के पावर x प्लस e के पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू सी। तो ये आपका 53 नंबर का आंसर हो गया।
इसके बाद है 54 नंबर का, देखो 54 नंबर क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन 54 में क्या दिया आपको कि dy बाई डी एक्स बराबर y बाई एक्स, तो इसको लिख लो dy बाई वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, इंडिकेट कर दो, हो जाएगा log mod y इज इक्वल्स टू log mod x प्लस c। ठीक है, यह आ जाएगा आपका। अब इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो पहला आंसर तो नहीं होगा। अब इसको चाहो तो ये c को, क्योंकि log सभी में है तो इसको log c लिख लो, तो यह आ जाएगा log cx। ठीक है, log mod y है, दोनों साइड से log हटा दो तो y बराबर cx। ठीक है, तो ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 54 का। इसके बाद है 55 नंबर। देखो 55 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बोला कि आपको डी वाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 3x। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका फिर क्या हो जाएगा, e के पावर 2 इंटू डी एक्स यानी e के पावर 2x। तो इसके भी आंसर क्या होंगे, बी। अब इसके बाद आता है 55 नंबर के बाद 56। 56 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, तो 4i प्लस 3j प्लस 3k, इसको डॉट करना है किसके साथ, 6i माइनस 4j प्लस k, इसका डॉट कर दो तो मिलेगा 24 माइनस 12 प्लस 3, तो 27 में से 12 जाएगा तो 15। ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर होगा ना। 57 नंबर क्वेश्चन देखो, 57 में दिया है आपको i प्लस 3j माइनस 2k क्रॉस माइनस i प्लस 3k। देखो अब i क्रॉस i जीरो ही हो जाता है, तो i क्रॉस k यानी 3 इंटू के क्रॉस i। ठीक है, तो k क्रॉस i क्या हो जाएगा, j। अब यहाँ पर देखो j से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 3j क्रॉस i। तो देखो j क्रॉस i देखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस k। अब यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद j क्रॉस k करोगे तो 3 3 9 j क्रॉस k, तो देखो j क्रॉस k करोगे तो क्या मिलेगा, i। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस 2 k क्रॉस i, तो देखो k क्रॉस i करोगे तो क्या मिलेगा, j, ये हो जाएगा j, और k क्रॉस k जीरो ही हो जाएगा क्योंकि सेम सेम जीरो हो जाता है। ये मिलेगा आपको 3j प्लस 2j, तो 5j प्लस 3k प्लस 9i। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखो यहाँ पर i प्लस 3j माइनस 2k है ना, और ये आपका क्रॉस i माइनस i प्लस 3k। तो यहाँ पर देखो i के साथ करोगे यहाँ पर, तो ये 3 नहीं है, ये सिर्फ j है। ठीक है, तो 2 जो ये हो गया माइनस i क्रॉस i, तो जीरो ही हो जाएगा। एक मिनट, इसको फिर से देखते हैं। देखो i और माइनस i है, इसको सॉल्व करोगे तो i जीरो हो जाएगा, फिर 3 से करोगे तो i j k। ठीक है, i j, तो यहाँ पर देखो i क्रॉस k करोगे तो i क्रॉस k, तो क्या मिलेगा, माइनस j यानी माइनस j। फिर अब इसका j के साथ करो तो माइनस 3 j क्रॉस i, तो देखो j क्रॉस i नहीं होगा, यानी j क्रॉस i क्या होगा, माइनस k। फिर 3 3 9 j क्रॉस k, तो j क्रॉस k करोगे तो i मिलेगा, तो 9i माइनस माइनस प्लस 2 k क्रॉस i करो, k क्रॉस i करोगे तो j मिलेगा, यानी j मिलेगा, और ये तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 9i माइनस 3j प्लस 2j, तो क्या हो जाएगा, माइनस j प्लस 3k। तो ये ऑप्शन आंसर होगा, तो ये होगा ए ऑप्शन। तो 57 का ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें 58। देखो 58 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है मॉड मैग्नीट्यूड निकालना है i माइनस j माइनस k का। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी रूट 3, तो ये ऑप्शन आंसर होगा इसका। फिर 59 नंबर, देखो 59 नंबर क्वेश्चन है j डॉट j, तो j डॉट j कितना होता है, 1, तो बी ऑप्शन आंसर होगा। फिर 60 नंबर देखो, 60 नंबर में दिया आपको k क्रॉस j। ठीक है, k क्रॉस j, तो k क्रॉस j का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग है, तो i j k
तो यहाँ पे k क्रॉस j का वैल्यू होगा माइनस आई, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसमें आपको ऑप्शन जो दे रखा है वो गलत है, ठीक है, माइनस आई होगा। तो ऑप्शन ए में अगर माइनस आई लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन ए आंसर होगा, क्योंकि k क्रॉस j है तो माइनस आई होगा, क्योंकि जीरो तो होगा नहीं और k नहीं होगा, j नहीं होगा। 61 नंबर, 61 नंबर देखो, 61 नंबर में दिया है a क्रॉस b प्लस सी, फिर दिया b क्रॉस c प्लस ए, फिर दिया c क्रॉस a प्लस b। तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है ये क्या है, एक एसटीपी के फॉर्म में है, ठीक है। तो सॉरी नहीं प्लस में है ये, तो a क्रॉस b प्लस सी, और ये साइक्लिक ऑर्डर है, b प्लस सी प्लस b क्रॉस, यहाँ पर दिया आपको c प्लस है, b क्रॉस c प्लस है, ठीक है, प्लस c क्रॉस a प्लस b। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए a क्रॉस b यहाँ से b क्रॉस a से कैंसिल होगा, a क्रॉस c जो है c क्रॉस a से कैंसिल होगा, b क्रॉस c क्रॉस b से कैंसिल होगा, तो आंसर क्या होगा 0। तो इसका आंसर होगा b। नाउ 62 नंबर, 62 नंबर खैर काफ़ी आसान है, i डॉट j क्रॉस k। तो देखिए i डॉट j क्रॉस k, तो j क्रॉस k क्या होता है i, तो i डॉट i, आंसर होगा 1। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 62 के बाद 63। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आप बोला जा रहा है कि देन द कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो देखिए ए वेक्टर दिया आपको i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो तो क्या मिलेगा i प्लस जे प्लस 2k, और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 रूट 6, यानी ये यूनिट वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा i प्लस जे प्लस 2k बाई रूट 6। तो ये जो ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, सी आंसर हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस 2k, सॉरी बी ऑप्शन, क्योंकि बी में नीचे रूट 6 होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा रूट 6। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 64। 64 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डॉट पर 0 कर दो, तो 3i प्लस जे माइनस 2k डॉट i प्लस लेमडा जे माइनस 3k, इसका वैल्यू को 0 करो। जब 0 करोगे तो मिलेगा 3 प्लस लेमडा माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 0, तो लेमडा वैल्यू आएगा -9, यानी सी ऑप्शन आंसर होगा। तो 64 का आंसर क्या होगा सी, तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। अब देखिए 64 के बाद आ जाते हैं हम लोग 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में दिया आपको cot स्क्वायर x का, cot स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो cot स्क्वायर x को आप लिख सकते हो cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। cosec स्क्वायर x का होता है माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस, तो इसका आंसर होगा सी। अब ये पूछ रहा है एक क्वेश्चन में कि एंगल बिटवीन द वेक्टर 66 का, तो एंगल निकाल लो। एंगल निकालने के लिए क्या करोगे आप, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट 2i माइनस 3j प्लस 2k, और ये हो जाएगा डॉट i प्लस 4j प्लस 5k। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो देखेंगे, पहले इसका डॉट देख लेते हैं। इसका वैसे मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इसका डॉट कर दो तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2, हो जाएगा -12, फिर हो जाएगा +10, तो नीचे में जो भी आएगा, अब क्योंकि ये 0 हो जा रहा है तो cos थीटा 0 मतलब थीटा 90, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर आपको 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, 67 दिया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, a परपेंडिकुलर टू b, यानी सी ऑप्शन आंसर होगा इसका। फिर 68 में देखिए क्या दिया आपको, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्शन करना आपको। तो द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर, देखिए प्रोजेक्शन जब करेंगे आप तो क्या हो जाएगा i माइनस 2j प्लस के, है ना। इसका क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर, तो यानी इस वेक्टर को उसके डायरेक्शन में लेके जाना है, तो ये हो जाएगा डॉट 4i माइनस 4j प्लस 7k।
ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 16 प्लस 16 प्लस 49। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 49 प्लस 6 32, तो 49 प्लस 32 कितना हो जाएगा 81। 81 हो जाएगा, 81 का मतलब 9, तो ये कितना होगा 15 12 7 19, 19/9, 19/9 इज द राइट आंसर, यानी बी आंसर होगा इसका। फिर आपको बोला गया मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट x प्लस 3x प्लस 5y, इसका पूछा कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, और आपको ग्राफ क्या दिया है 69 नंबर, तो ये LPP का है। देखिए x प्लस वाई बराबर 2, ये हो जाएगा 2,0, ये हो जाएगा 0,2, और आपको यहाँ पर ये क्योंकि लेस देन 2 है, लेस देन 2 मतलब ये वाला पार्ट है, इसका कॉर्नर पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0। अब इसमें आपको पूछा गया है कि जो मिनिमम वैल्यू होगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर जो ये है 0 0, तो z इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये आंसर हो जाएगा सी। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो 70, में क्वेश्चन आपको बोला गया है कि 3x प्लस 2y है, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और इसके लिए आपको यहाँ पर दे रखा है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 है, तो y को 0 करोगे तो ये मिलेगा 5, 5,0, और इसमें x को 0 करो, y की वैल्यू 15, तो 0,15, और ये है 0 0, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना आपको, तो मैक्सिमम वैल्यू z इक्वल्स टू 3x प्लस 2y है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 30 होगा, क्योंकि इस पर आएगा मैक्सिमम 0 प्लस 2 इंटू 15 यानी 30, तो ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। फिर 71 नंबर देखिए, 71 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, डायरेक्शन टू इतना इतना, लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ, तो कह रहा है कि लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उस केस में क्या होगा L1 L2 यानी LL1 प्लस MM1 और NL1 का वैल्यू 0 होगा, यानी सी ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होता है 0, अगर परपेंडिकुलर हुआ तो। नाउ 72 नंबर में आपको बोला है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन 135, तो देखिए डायरेक्शन रेशियो अगर आपको निकालना है 135 का डायरेक्शन रेशियो, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 प्लस 9 34 प्लस 1 35, तो 1 बाय रूट 35, 3 बाय रूट 35, 5 बाय रूट 35, इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन, जैसे इसमें पूछा है 135, तो ये जो है इसका पूछा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो ऑप्शन बी। ठीक है, वैसे प्लस माइनस के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो 135 के फॉर्म में दिया, तो आप इसको आंसर टिक कर सकते हो। इसके बाद आपको बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्लेन, तो देखिए पैरेलल टू द प्लेन पूछा गया है 73 नंबर का, तो पैरेलल टू द प्लेन जो होता है इसमें 3x माइनस 5y प्लस 4z बराबर 11, तो ये सेम रहेगा एग्जैक्टली, तो इसका मतलब समीकरण क्या हो सकता है, तो देखिए अगर हो सकता है तो ए ऑप्शन आंसर हो सकता है, क्योंकि वही है जिसमें ये तीनों सेम होना चाहिए, अगर पैरेलल है तो वही एक ऑप्शन है जो सेम है। फिर आपको बोला गया है एंगल बिटवीन द फैक्टर 74 का, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का क्या निकालना आपको एंगल, तो एंगल आप निकाल सकते हो, तो यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6, और ये है -2 इंटू -2, -2 इंटू -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा आपका रूट अंडर 4 प्लस 1 प्लस 4 इंटू रूट अंडर 9 प्लस 36 प्लस ये हो जाएगा आपका 4। अब cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 ये कैंसिल होगा, तो 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3, और ये कितना मिलेगा आपको 40 और 49 यानी 7, तो यह आ जाएगा 4/21, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो 74 का सी हो जाएगा।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला कि आपको कि डिस्टेंस निकालना है प्लेन से, तो डिस्टेंस निकाल दो। तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, 2 है, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1 -9 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखिए ये 2 2 तो कैंसिल ही हो गया, -4 -9 यानी 13, -13 आ जाएगा, और ये जगह 16 4 20 21, यानी आंसर हो जाएगा 13 बाई रूट 21, या फिर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 13 रूट 21 बाई 21। रेशनलाइज कर दो तो ऑप्शन बी। फिर 76 में बोला आपको कि आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो पूछ रहा है आपको लैम्डा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर कर दो, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो 2 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0, 3 लैम्डा इक्वल्स टू 6, इन लैम्डा वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, तो बी ऑप्शंस। फिर आपको है 77 में देखिए क्या दिया आपको, इफ द लाइन इज पैरेलल टू द लाइन इतना, ठीक है, x माइनस 3 बाई ए इक्वल्स टू y माइनस 4 बाई बी इक्वल्स टू z माइनस 5 बाई सी है, और ये है आपका x बाई 5 इक्वल्स टू y बाई 3 इक्वल्स टू z बाई 2। तो अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल के केस में क्या होगा, रेशियो सेम होना चाहिए, यानी a बाई 5 इक्वल्स टू b बाई 3 इक्वल्स टू c बाई 2, तो इसका आंसर होगा बी। फिर 78 नंबर, तो 78 नंबर में आपको दिया है ये कि इतना पैरेलल टू द प्लेन, अगर पैरेलल टू द प्लेन है, इफ द लाइन x माइनस x1 बाई a1 और इज पैरेलल टू द प्लेन, तो यहाँ पे क्या होगा a1 बाई a2 b1 b2 c1 बाई c2 यानी a। फिर 79 में दिया आपको कि अगर ये वैल्यू डिटर्मिनेंट है, ये x2 18x इज इक्वल्स टू 6 2 18 6, मैं इसको सॉल्व कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 36 माइनस 36, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 6, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 6, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा 79 का। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 80। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर में दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स। देखो 1 माइनस साइन 2x को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में जाएगा ये, तो यहाँ पर आपको मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ना इसको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख सकते हो, या फिर चाहो तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ये मॉड में होता है बेसिकली, तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस, और माइनस कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, ठीक है, मॉड लगाए रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, तो ये इसका आंसर क्या होगा, ए। अब यहाँ पर देखो 81 में दिया आपको x x प्लस 1 x माइनस 1 x, ये वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 81, इसमें आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर 1, तो इसका आंसर ए होगा। फिर 82 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो उसमें बोला गया है कि a इंटू बी को 2a प्लस बी लिखना है, तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 4 है, तो 2 इंटू 3 को पहले लिख लो, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है, इंटू 4, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4, अब इसको लिख लो 2 इंटू 7 प्लस 4, तो कितना होगा 18, तो इसका आंसर होगा सी। फिर है 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर का डिटर्मिनेंट निकालना है, 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9, तो इसको सॉल्व कर लो प्लस माइनस प्लस करके, तो 1 के लिए सॉल्व करोगे तो मिलेगा -9 प्लस 12
-1 के लिए सॉल्व करोगे तो -18 + 15, -2 के लिए सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 8 - 5, तो ये हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 3, और 8 - 5 3, 2 + 6 -6, आंसर 0, सी ऑप्शंस। तो 83 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 84, ये भी डिटर्मिनेंट है। तो ये पूछा है 3 - 4 5, ये दिया आपको 1 1 - 2, ये है 2 3 1, इसको सॉल्व कर दो प्लस माइनस प्लस करके, तो ये हो जाएगा 3 1 + 6 + 4, ये हो जाएगा कितना 1 + 2 1 + 4 और +5, 5 के लिए सॉल्व करो 3 - 2, तो मिलेगा 7 21 20 और हो जाएगा +5, तो आ जाएगा 46, बी ऑप्शंस। 85 का जो है दिया आपको यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 6 7 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 30 35 40, ठीक है, तो 25 30 35 40, तो बी ऑप्शंस। 86 नंबर क्वेश्चन देखो, 86 में बोला है कि ऑन टू फंक्शंस के लिए क्या होना चाहिए। एफ मैप ए टू बी दिया है, अगर ऑन टू फंक्शंस है, ठीक है, तो कह रहा है कि क्या होना चाहिए, एफ ए शुड बी सबसेट ऑफ बी, एफ ए प्रॉपर, यहाँ पर बोला गया है कि उस केस में क्या होगा, तो ऑब्वियसली एफ ए जो है वो क्या होना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है, यानी रेंज अगर बी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये फंक्शन ऑन टू है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब 87 में देखो, 87 बोला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है इसको। स्क्वायर मैट्रिक्स लिए क्या होता है, रो कॉलम सेम होता है, तो m बराबर n होगा, यानी ए ऑप्शंस। 88 में देखो, 88 में क्या बोला आपको, ये दिया आपको -3 5 2, और ये दिया आपको 1 सॉरी ये आपका है 1 6 -4, ना मल्टीप्लाई कर दो, -3 -18 + 12 हो जाएगा 5 30 -20, 2 12 -8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लो, -3 -18 12 5 30 -20 2 16 सॉरी 12 होगा यहाँ पर, 2 12 -8, तो ये होगा ए ऑप्शन आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो 89, में क्या दिया आपको, यहाँ पर एक वैल्यू दिया है 0 1, 89 नंबर क्वेश्चन देखो, 89 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला गया आपको ए के वैल्यू 0 1 1 0 है, तो ए के पावर 5, तो ए के पावर 5 क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। देखो ए स्क्वायर निकालोगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले तो ए स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर निकालोगे तो यह आ जाएगा 0 1 1 0, और ये है 0 1 1 0, तो जैसे आप ए स्क्वायर निकालोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 0 1 1 0, तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या मिलेगा आपको 1, ठीक है, यहाँ पर